लिए हमें फ़ोन भी आया था, लोगों ने फ़ोन किया था। तो ये टारगेट 500 बच्चों को सम्मानित करने का था। वैसे बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं के कक्षा में 75% से ज़्यादा अंक हासिल किया हो या नीट क्वालीफाई किया हो, ऐसे बच्चों को। और करीबन 250 से 300 बच्चे फिज़िकली आ पाए, कुछ एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ पाए। ये पैन इंडिया कार्यक्रम, कुछ बच्चे दूसरे राज्य के थे जो कि किसी अन्य वजहों से नहीं आ पाए। इस ये जो मुहिम है इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत का ये परिणाम है कि जितने भी बैंक हैं जहाँ जहाँ पे भी हम गए हैं और उनको हमने अपने कार्यक्रम की एक रूपरेखा उनके सामने रखी। और मुझे ये बताते हुए आप सभी मीडिया कर्मियों को ये खुशी होती है कि भाई जहाँ जहाँ भी हम गए हर एक बैंक के मैनेजर ने, जनरल मैनेजर ने हमारे उस प्रपोजल को स्वीकार किया। और उन्होंने भी खुशी जाहिर की है कि कम से कम हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने फील्ड में उनको सम्मानित करने का जो काम हम कर रहे हैं उसको लेकर के वो भी बड़े खुश थे। हम आप हर साल करते हैं, प्रेरणा कहाँ से लाते हैं? प्रेरणा आप लोगों से ही लाते हैं, समाज से लाते हैं। जी। मतलब इतने काम के लिए ऊर्जा लगती है, संसाधन लगते हैं, क्योंकि 200 बच्चों को 200 से ज़्यादा बच्चों को आपने आज प्रोत्साहित किया है। और हमने लोगों से बातें भी की, तमाम जितने पार्टिसिपेट्स आए थे उनसे बातें की हैं। सबने थैंक्स फुल बोला है आपके संगठन को। और दूसरा जो आपने मोमेंटोज दिए हैं, बाबा साहब की चित्र है उस पर, बुद्ध का फोटो है, उस विषय में हमने छात्रों से बातचीत की है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बच्चों ने दिए हैं। उन्होंने मोस्टली बच्चों ने बताया है कि बुद्ध कौन है, अम्बेडकर कौन है। तो आप लोग घर घर तक पहुँचाने पहले तो आपको धन्यवाद। इसके पीछे विचारधारा क्या है? विचार देखिए, जैसा कि आपको पता है संगठन के बारे में, और जो हमारी सहयोगी संगठन थी समता सैनिक दल, जी। तो ये बाबा साहब जो हमारे बहुजन जो नेता थे, उनकी बातों को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया था। उसी को हम लोग जो आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो हम लोगों ने ये टारगेट रखा था 500 बच्चे को, कुछ बच्चों को आज शायद 12th का कुछ एग्ज़ाम था, कुछ पर्सनली हमें फ़ोन भी आया था, लोगों ने फ़ोन किया था। तो ये टारगेट 500 बच्चों को सम्मानित करने का था। वैसे बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं के कक्षा में 75% से ज़्यादा अंक हासिल किया हो या नीट क्वालीफाई किया हो, ऐसे बच्चों को। और करीबन 250 से 300 बच्चे फिज़िकली आ पाए, कुछ एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ पाए। ये पैन इंडिया कार्यक्रम, कुछ बच्चे दूसरे राज्य के थे जो कि किसी अन्य वजहों से नहीं आ पाए। और कुछ छात्रों से बातें की तो 11वीं क्लास के वो बता रहे थे जी, कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम है। केयर सिंह जी, आज पूरे दिन मंच संचालन आपने किया, और बैंकों को कैसे आप आकर्षित कर पाए, अपने साथ कैसे जोड़ पाए? क्योंकि जब हमने बाहर वीडियो शूट की तो उसमें बैंक भी थे, उन्होंने बताया कि हम बच्चों को लोन दे रहे हैं। हमारे समाज के बच्चों को कौन लोन देता है, लेकिन आप लोग उनको तैयार कर पाए, बड़ी मेहनत की होगी। बिल्कुल इस ये जो मुहिम है इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत का ये परिणाम है कि जितने भी बैंक हैं जहाँ जहाँ पे भी हम गए हैं और उनको हमने अपने कार्यक्रम की एक रूपरेखा उनके सामने रखी। और मुझे ये बताते हुए आप सभी मीडिया कर्मियों को ये खुशी होती है कि भाई जहाँ जहाँ भी हम गए हर एक बैंक के मैनेजर ने, जनरल मैनेजर ने हमारे उस प्रपोजल को स्वीकार किया। और उन्होंने भी खुशी जाहिर की है कि कम से कम हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने फील्ड में उनको सम्मानित करने का जो काम हम कर रहे हैं उसको लेकर के वो भी बड़े खुश थे। और उन्होंने खुशी खुशी इसमें हमारा साथ देने का निर्णय लिया और हम उनके शुक्रगुजार हैं इस काम के लिए। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों को आज आपने यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया, देखिए उनके ये भविष्य के लिए? बिल्कुल, ये बच्चे आपने देखा कि ये 10th और 10+2 पास बच्चे थे। ये युवा थे और ये इनका गोल्डन पीरियड होता है, जो कि करियर सँवारने बनाने का। मैं सिर्फ़ इन सभी बच्चों, मैं बहुजन की बात नहीं कर रहा, मैं सभी बच्चों स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि ये समय जो है उनके पढ़ने का, उनका करियर बनाने का होता है। आज वो किसी अफ़वाहों पे नहीं जाएँ। ज़्यादातर बच्चों को आप देखिए यूट्यूब में, व्हाट्सएप पे लगे होते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप उसी में जाइए जिससे आपका नॉलेज बढ़ता हो, गलत दिशा में नहीं जाइए। जी। और ये गोल्डन पीरियड है, आप अपने करियर को बनाइए। एक बार आपकी भविष्य बन गई तो फिर ये समाज भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा। अगर भविष्य नहीं बना, आप भी गर्त में जाइएगा, समाज भी गर्त में जाएगा और देश भी गर्त में